Today we will discuss the topic geometry of mathematics. So, labeling line segments. First topic of this chapter is when a line has endpoints, we say that it has finite length. It has a finite length means line has endpoints and have finite length. That line is called a line segment. क्या बोलते हैं उसको? Line segment. For example, student, this one is the endpoints. A and B are the endpoints. So if line has endpoints, then that portion of line is called, this is AB, that portion of line is called line segment. ठीक है student? So this is a line segment AB. ठीक है student? So next आ गया labeling angles. कह रहा है when two lines meet at a point, an angle is formed. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपका ये आपकी एक लाइन आ गई और ये दूसरी लाइन आ गई. व्हेन टू लाइंस मीट, यहां पे मीट किए दोनों लाइंस ने यहां पे क्या किया? मीट किया. तो यहां पे क्या बना? एंगल. क्या बना? एंगल. फॉर एग्जाम्पल वन लाइन, ये सेकंड लाइन, बोथ लाइंस आर मीट हेयर एंड दिस इज ए, ये क्या है स्टूडेंट आपका? एंगल. दिस इज ए एंगल. सो व्हेन टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे दो लाइंस मीट करती हैं तो क्या बनता है? एंगल. So for example, an angle is a measure of the rotation of one of the line segments to the other. उसके क्या स्टूडेंट आपका एंगल? ध्यान से देखिए, दिस इज द रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन यहां से यहां रोटेट कर गई. ठीक है स्टूडेंट, जितना रोटेट कर गई उसको क्या बोलेंगे? एंगल. क्या बोलेंगे? एंगल. नाउ वी लेबल एंगल यूजिंग कैपिटल लेटर्स. स्टूडेंट कैपिटल लेटर्स के साथ हम क्या करेंगे? इसको लेबल करेंगे. तो दिस इज द एंगल. स्टूडेंट ये वाला कौन सा एंगल आ गया आपका? एंगल बी. एंड वी कैन राइट इट, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एबीसी, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एबीसी, और ऐसे भी लिख सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट नोटेशंस टू डिस्क्राइब द एंगल. कौन सा एंगल है यहां पे? बी एंगल. कौन सा एंगल है? बी एंगल. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया आपका, कह रहा है लाइंस इन ए प्लेन. क्या आ गया? लाइंस इन ए प्लेन. कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट दीज पेयर्स ऑफ लाइंस. दीज आर द पेयर्स ऑफ लाइन. एक लाइन ये वाली है स्टूडेंट, एक लाइन ये वाली है, और दो लाइन यहां पे क्या की हैं? मीट की हैं, इंटरसेक्ट की हैं. मीटिंग को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट. अब स्टूडेंट ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस अब मीट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही. दीज आर टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ लाइंस. एक ये आपका पेयर है और दूसरा आपका ये वाला पेयर है. देख लिया स्टूडेंट आपने पेयर्स. नो दीज लाइन्स क्रॉस और इंटरसेक्ट. यहां पे मीट कर गई, क्रॉस कर गई, इंटरसेक्ट कर गई. क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्ट. और ये वाली लाइंस जो है स्टूडेंट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही. दीज लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट. अब स्टूडेंट जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. ठीक है स्टूडेंट. नाउ दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. जो लाइंस मीट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट लाइंस इन ए प्लेन. अब स्टूडेंट प्लेन क्या होता है? ए फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका फ्लोर है, फ्लोर में क्या आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है स्टूडेंट. अब वो जो आपका फ्लोर है वो क्या आपका? प्लेन. सो प्लेन क्या होता है? ए टू डायमेंशनल सरफेस. ए फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेन. ठीक है स्टूडेंट. ये आपके मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की टर्म्स हैं. सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? ये टर्म्स पता होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. सो प्लेन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल surface. So any two straight lines in a plane either intersect once. अब स्टूडेंट दो लाइंस हैं, ये आपकी क्या है? दोनों लाइंस प्लेन में है. कह रहा है यहां तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक बार, ये कर गई इंटरसेक्शन यहां पे. तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जहां पे दो लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है स्टूडेंट. जहां पे दो लाइंस मीट करेंगी उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है स्टूडेंट. सो ये आपका क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब स्टूडेंट अगर तो वो पैरेलल है, अब स्टूडेंट पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट. अब जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी मीट मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है स्टूडेंट. या तो दो लाइंस मीट करेंगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी. और उनके बीच में स्टूडेंट ऑलवेज पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम. फॉर एग्जांपल यहां पे डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं लेट्स सपोज 5 मीटर. स्टूडेंट वो ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
कितना रहेगा 5 मीटर, कितना रहेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस। सो पैरेलल लाइंस आर एट एन इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है स्टूडेंट, एंड दे विल नेवर मीट। दिस मीन्स दे आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंट। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज, ये क्या है स्टूडेंट आपकी, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, तो ये क्या ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट। दो पैरेलल लाइंस ऑलवेज क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस हमने देख लिया स्टूडेंट, अब कौन सी आ गई लाइंस आपकी, परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी आ गई, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है स्टूडेंट। कह रहे व्हाट इज स्पेशल अबाउट द एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये दो लाइंस है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है। यहाँ पे ये क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, मीट कर गई। अब कह रहा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अगर कह रहा है ये वाले एंगल्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी होंगे, तो ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। वी शो डैट दिस विद ए स्मॉल स्क्वायर इन ईच कॉर्नर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर है, और राइट एंगल को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ये स्मॉल स्क्वायर कॉर्नर बना देना आपने, ठीक है। सुन, ये आपका स्मॉल स्क्वायर बन गया इन ईच कॉर्नर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90 डिग्री एंगल, ठीक है स्टूडेंट। अब टू लाइंस, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और अगर ये वाले एंगल्स स्टूडेंट, ये वाले एंगल्स सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल्स। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, इक्वल एंगल्स। तो स्टूडेंट वो वाला एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री, और उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये वाली जो लाइंस हैं, दोनों लाइंस हैं स्टूडेंट, ये वाली लाइंस कौन सी हैं, ये वाली आपकी L1 है फॉर एग्जांपल, ये L2 है। ये दोनों लाइंस कौन सी हैं, क्योंकि इनमें एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है स्टूडेंट। सो लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है स्टूडेंट। क्या बोलते हैं उनको, परपेंडिकुलर लाइंस। जो लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट राइट एंगल्स। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट राइट एंगल्स, उनको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल एक लाइन आपकी ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है। अगर तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली दोनों लाइंस क्या होंगी, L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर का ये भी साइन होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मींस लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आ गया आपका, सो पैरेलल लाइंस भी हो गई, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस भी हो गई। अब कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। कोई पॉइंट है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये आपका वो पॉइंट है और ये आपकी लाइन है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी लाइन है और ये क्या है आपका पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में कह रहा है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। स्टूडेंट हम ये डिस्टेंस आ गई, देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आ गए। अब स्टूडेंट ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। किसका, किससे, इस पॉइंट और इस लाइन से। अब स्टूडेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, याद रखना आपने, वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला एक डिस्टेंस था, एक ये वाला डिस्टेंस था, एक ये वाला डिस्टेंस था, ठीक है स्टूडेंट। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, ये आपका 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है किसी पॉइंट से, किसी लाइन से। सो पॉइंट और लाइन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो स्टूडेंट कौन सा होगा, ये वाला। जो कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन आ गई, ये काफ़ी सारे डिस्टेंसेस आ गए, ठीक है, किसी पॉइंट से आ गए, ये काफ़ी सारे डिस्टेंसेस हैं इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में। अब स्टूडेंट ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, राइट एंगल, परपेंडिकुलर लाइन है,
तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ए बी, ये सी डी ई एफ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा आपका? ये वाला ए बी। कौन सा होगा? ए बी, बिकॉज दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन वो ऑलवेज कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया, कह रहा है मेजरिंग एंगल्स। कह रहा है एन एंगल इज ए मेजर ऑफ टर्न। एक टर्न, एंगल क्या मेजर करता है? टर्न। एंड इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट एंगल को? डिग्रीज में। एंड ए फुल टर्न, फुल टर्न कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री। कौन सा होगा? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका एक लाइन आ गई, स्टूडेंट ये क्या आ गया? फुल टर्न। फुल टर्न तो एंगल कौन सा आएगा? 360 डिग्री। कौन सा आएगा? 360 डिग्री। ये आपका फुल टर्न आ गया स्टूडेंट। और फुल टर्न का क्या मतलब है? ये तो टोटल एंगल कितना ट्रैवल किया इसने यहां से लेके यहां तक? 360 डिग्री। सो फुल टर्न में जो एंगल आया स्टूडेंट कितना आया? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये फुल एंगल कितना आ गया? 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज द एंगल ऑफ फुल टर्न। अब कह रहा है एन एंगल इज ए मेजर ऑफ टर्न एंड इज, किस में मेजर करते हैं हम स्टूडेंट? डिग्रीज में। अब स्टूडेंट दूसरा एंगल आ गया, ध्यान से देखिए, ये दो लाइंस आ गई। अब ये यहां से लेके यहां तक ये टर्न हो गया टर्न स्टूडेंट। अब कह रहा है ये वाला कितना एंगल है? एक क्वार्टर टर्न। स्टूडेंट ये आपका एक पूरा फुल सर्कल है। अब ये क्या आ गया? 4 क्वार्टर्स आ गए स्टूडेंट, 4 पार्ट्स आ गए इसके पूरे सर्कुलर। अब टोटल एंगल कितना था? 360 डिग्री। हम फॉर एग्जांपल इस 1 क्वार्टर का एंगल देख रहे हैं। तो स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं टोटल सर्कुलर पार्ट में? 4 पार्ट्स। इसको 4 के साथ डिवाइड कर दो, 360/4 कितना होगा? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर। और एंगल कितना आया? 90 डिग्री। एक क्वार्टर टर्न कितना एंगल कर रहा है मेजर? 90 डिग्री। कितना कर रहा है? 90 डिग्री। क्वार्टर मीन्स 360 टोटल है, फुल टर्न है, उसको 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ए 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 1 क्वार्टर ऑफ ए टर्न, 90 डिग्री एंगल। सो इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इसको लेबल कैसे करते हैं? राइट एंगल विद ए स्मॉल स्केयर। जहां पे आपका एंगल बना वहां पे क्या बनाना हमने? स्मॉल स्केयर। सो स्मॉल स्केयर रिप्रेजेंट्स द, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स आपका 90 डिग्री। अब कह रहा है हाफ टर्न। कौन सी टर्न? हाफ टर्न। ये आपकी हाफ टर्न आ गई। ठीक है स्टूडेंट। अब 360 डिग्री फुल टर्न थी, हाफ टर्न का मतलब उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 180 डिग्री। कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो हाफ टर्न में एंगल कितना आया? 180 डिग्री। ए हाफ टर्न मेजर एंगल 180 डिग्री, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट। एंड इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। इस एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप? राइट एंगल। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और 0 डिग्री को बोलते हैं जीरो एंगल। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन। ये स्टूडेंट आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन है। और पूरा एंगल, ये वाला एंगल कितना है? हाफ टर्न का कितना एंगल आ गया? 180 डिग्री। कैसे आया? फुल टर्न में कितना है? 360 डिग्री, उसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या आ गया आपका? अब क्या कह रहा है? ये क्या आ गया स्टूडेंट? 3 क्वार्टर टर्न। कितना आ गया? ये आपका फुल सर्कल है। 3 क्वार्टर मीन्स एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, टोटल ये वाला एंगल। ठीक है स्टूडेंट। ये क्या आ गया? 3 क्वार्टर। ये क्या हो गया? ये आपका एक क्वार्टर ये सेकंड क्वार्टर, और ये आपका थर्ड क्वार्टर, और ये क्या आपका? फोर्थ क्वार्टर। टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फुल सर्कल में।
लेकिन हमने अब कौन सा एंगल मेजर करना है, 3/4 का, ये वाला, ये कितना एंगल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये 3/4 है, 3/4 किसका, 360 डिग्री का, और ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 270 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। सो 3/4 टर्न कितना एंगल होता है स्टूडेंट, 270 डिग्री। कितना होता है, 270 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स की डेफिनेशन। कह रहा है जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर एक्यूट होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं, या वो रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीन आपके एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री या 90 डिग्री। आपका जो एक्यूट एंगल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो एंगल की कितनी होती है वैल्यू, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दिस इज द एक्यूट एंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द एंगल बिटवीन 0 डिग्री या 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या आ गया स्टूडेंट, एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये आपका स्टूडेंट 90 डिग्री है, और ये क्या स्टूडेंट आपका हाफ रोटेशन 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपका ये एंगल, ये 90 डिग्री था, अगर आपका एंगल ये क्या स्टूडेंट, ये आपका 90 डिग्री है, लेकिन अगर आपका ये वाला एंगल है 90 से कम, स्टूडेंट ये 90 से कम है ना, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब स्टूडेंट अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और आपका जो एंगल है ये लाइन, ये वाला एंगल आ गया स्टूडेंट, ये वाला एंगल आ गया, ये लाइन ने इसके साथ एंगल बनाया, तो स्टूडेंट ये वाला 90 डिग्री तो यहाँ तक है। अब ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया, तो ये वाला क्या आ गया, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, क्योंकि 180 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री। अब ये वाला एंगल क्या आ गया, 90 से ज़्यादा, क्योंकि 90 डिग्री स्टूडेंट आपका ये वाला 90 डिग्री है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से क्या कम है, मीन्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो वो वाला एंगल कौन सा आएगा स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा स्टूडेंट, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, मीन्स 180 से ज़्यादा और 360 से कम। 90 से कम होगा स्टूडेंट तो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, टोटल एंगल तो स्टूडेंट आपका 360 डिग्री है, 180 से ज़्यादा होगा 360 से कम होगा, तो स्टूडेंट वो कौन सा एंगल है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला, ये क्या एंगल है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए ध्यान से, ये आपका टोटल सर्कुलर पार्ट आ जाना है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपकी लाइन यहाँ है ये वाला, और हमने ये वाला एंगल मेजर करना है स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल आ गया, ये दूसरा राइट एंगल आ गया, 90 डिग्री 90 डिग्री, कितना हो गया स्टूडेंट, 180 डिग्री, तो ये हो गया 90 प्लस 90। अब ये वाला एक्स्ट्रा भी है, तो ये क्या आ गया आंसर, ये सारा का सारा एंगल क्या हो गया स्टूडेंट, ये वाला, ये क्या आ जाना है स्टूडेंट आपका, ये वाला, यहाँ से क्या आ जाना है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अब स्टूडेंट ये वाला एंगल क्या है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो कौन सा एंगल आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका ये वाला एंगल है, जो ये क्या 90 से कम, ये क्या एक्यूट एंगल, ये क्या आ गया 90 से ज़्यादा, और ये क्या आ गया 180 से भी ज़्यादा, तो वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या आगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट एक्यूट एंगल, फॉर एग्जांपल ये आपका एंगल कौन सा, ए एंगल है, तो अगर आपका ए एंगल 0 टू 90 डिग्री है, तो स्टूडेंट वो कौन सा एंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल। और अगर ये आपका दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री, और क्या नाम है उसका, राइट एंगल।
और स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? अगर आपका एंगल ये वाला 90 डिग्री स्टूडेंट ये वाला है और ये वाला 90 से भी ज़्यादा है, ये टोटल एंगल, तो ये अगर 90 से भी ज़्यादा है तो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपका एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, 180 स्टूडेंट ये वाला होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा? 180, 180। और ये आपका स्टूडेंट एंगल कौन सा है? 180 से कम, तो ये कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज़्यादा है और 180 से कम। और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका? रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? 180 से ज़्यादा है और 360 से कम। ये आपका 180 डिग्री आ गया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा और एंगल ट्रेवल कर लिया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। ये टोटल कितना एंगल आ गया? रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, सारे हो गए आपके। अच्छी तरह देख लीजिए आप, अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट आपका? कह रहा है कैलकुलेटिंग एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन कौन सा बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कह रहा है एंगल्स ऑन ए लाइन एड अप टू 180 डिग्री। एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल स्टूडेंट कितना बनाते हैं? एंगल्स ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर एंगल्स टोटल होके ऐड होके टोटल एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा स्टूडेंट आपका? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सो एंगल्स ऑन ए लाइन एड अप टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट एक एंगल बी है और दूसरा एंगल कौन सा है? ए है, तो दोनों एंगल्स ए प्लस बी ऐड होके क्या आएंगे? इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये वाला एंगल कौन सा था आपका? हाफ रोटेशन। ये आपकी हाफ रोटेशन है। ठीक है स्टूडेंट, हाफ रोटेशन आ गई। हाफ रोटेशन का क्या मतलब है? 180 डिग्री। क्या मतलब है? 180 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल्स कौन से यहाँ पे? ए एंड बी। सो ए प्लस बी कितना आ गया ऐड होके? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज 180 डिग्री क्या आपकी? हाफ टर्न। क्या है? हाफ टर्न। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आ गया आपका एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या था? एंगल्स अराउंड ए लाइन। अब क्या आ गया? एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। कह रहा है एंगल्स, ये था आपका एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, वो आपका 180 डिग्री आया था। अब क्या आ गया? एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। कह रहा है एंगल्स अराउंड ए पॉइंट एड अप टू 360 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्या था स्टूडेंट? 180 डिग्री। और एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल्स हैं ऐड करके कितने आएंगे टोटल? 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका एक पॉइंट था, अब ये पॉइंट के अक्रॉस कितने एंगल्स हैं? ए बी सी डी। कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स हैं। ये चारों एंगल्स ऐड होके टोटल एंगल कितना आएगा आपका? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री। क्योंकि ये टोटल आपका क्या हो गया? एक कंप्लीट फुल टर्न आ गई। ठीक है स्टूडेंट, और फुल टर्न में एंगल कितना होता है आपका? 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का क्या मतलब है स्टूडेंट आपका? फुल टर्न। क्या मतलब है? फुल टर्न। नाउ स्टूडेंट, अब आ गया कैलकुलेटिंग एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। कह रहा है यूज ज्योमेट्रिकल रीजनिंग टू फाइंड द साइज ऑफ द लेबल्ड एंगल्स। अब स्टूडेंट हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल ए। कौन सा फाइंड आउट करना है? एंगल ए। अब स्टूडेंट ये क्या आपका? ये वाला कौन सा सिंबल था? 90 डिग्री का। ये आपका आ गया 90 डिग्री। और स्टूडेंट ये कितना है आपका? 103 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और हमने फाइंड आउट क्या करना है? ये एंगल ए, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना आ गया? 90 डिग्री। और ये हमें दे रखा है 103 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट टोटल फुल टर्न में आपका एंगल कितना होता है? ये 360 डिग्री। तो आ जाइए, ये 90 डिग्री है, ये 103 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या आ गया? 90 डिग्री प्लस 103 डिग्री
प्लस ए हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या होगा टोटल 360 डिग्री। ए हमने फाइंड आउट करना है 360 माइनस 90 माइनस 103, ठीक है स्टूडेंट, और आपका क्या आ जाएगा 167 डिग्री। क्या आ जाएगा 167 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। सो ए वाला फाइंड आउट हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाइए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें 69 डिग्री ये दे रखा है और 137 डिग्री ये दे रखा है, हमने क्या निकालना है सी डी एंड बी, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये स्ट्रेट लाइन ले ली। सो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, टोटल एंगल कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये वाला एंगल जो मैंने अभी ये रेड पेन से मार्क किया है, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से 137 ये वाला है, तो बाकी ये रह जाएगा। तो बी एंगल क्या आ गया स्टूडेंट आपका 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, और वो आ जाएगा आपका 43 डिग्री। आ गया स्टूडेंट। हमने ये वाली लाइन ली स्टूडेंट, ये वाली लाइन ली, ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला एंगल हमें पता है कितना है 137 डिग्री, और टोटल ये वाला एंगल कितना होता है ये वाला 180 डिग्री। एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन कितना होता है स्टूडेंट आपका 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये बाकी कितना बच गया 180 माइनस 137 43 डिग्री। बी आ गया स्टूडेंट आपका, एंगल बी आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है सी एंड डी। अब स्टूडेंट ये 68 डिग्री ये कैसे आएगा, ये पहले आप फाइंड आउट कीजिए, ये 68 कैसे आया। अब स्टूडेंट ये वाली लाइन ले लीजिए आप, ये ले ली, और ये वाली लाइन, ये लाइन ले लीजिए आप। अब आप ये वाली लाइन ले लीजिए, लाइनों ने ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से 69 ये डिग्री आपको पता है, 43 डिग्री पता है, आपने क्या निकालना है डी। तो क्या आ गया 43 डिग्री प्लस 69 डिग्री प्लस डी आपने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो डी यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री माइनस 69 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, डी आ गया आपका। सो डी आ जाएगा आपका यहाँ पे 68 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट वाला रह गया आपका, कौन सा रह गया सी। तो सी स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाली लाइन ले लीजिए आप, ये वाली ये लाइन ले ली हमने। अब ये वाला एंगल कितना है टोटल 180 डिग्री, जिसमें से ये 69 ये वाला 68 ये वाला प्लस सी कितना आ जाएगा टोटल 180 डिग्री। एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 69 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सो सी कितना आ गया 180 माइनस 69 माइनस 68, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका, कह रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कह रहा है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। कह रहा है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये वाले और ये वाले, ठीक है स्टूडेंट। एक ये वाला ऑपोजिट एंगल्स आ गए और ये वाले ऑपोजिट एंगल्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट। कह रहे व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये लाइंस इंटरसेक्ट कर गई और ये क्या आ गए स्टूडेंट आपके, एक ये बी एंड डी क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये ए एंड सी क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये ब्लू वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स और ये ग्रीन वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। और स्टूडेंट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा स्टूडेंट बराबर, जो आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे इक्वल वो क्या होंगे
इक्वल, तो यहां पे ए इज इक्वल टू सी है, बी इज इक्वल टू डी है। दीज आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल स्टूडेंट क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। सो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से आ गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कह रहा है व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री, दो एंगल्स को ऐड करके टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वो दोनों एंगल्स कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहां पे एक एंगल ए है, दूसरा एंगल कौन सा है? बी है। और अगर ए प्लस बी दोनों एंगल्स ऐड करके आंसर क्या आए? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट वो वाला एंगल्स कौन से होंगे? ए एंड बी यहां पे कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपका परपेंडिकुलर लाइंस आ गई, और यहां पे ये स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक लाइन आ गई, इसने इन एंगल्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 90 डिग्री को। एक ए एंगल आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? बी एंगल आ गया। अब ये ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। सो अगर दो एंगल्स को ऐड करके क्या आंसर आए? 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे अब ए एंड बी के आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है आपका? कह रहा है व्हेन टू एंगल्स ऐड अप टू, ऐड करने के बाद टोटल एंगल कितना आए? 180 डिग्री। व्हेन टू एंगल्स ऐड अप टू कितना आए? 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स ऐड करके अगर 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स ऐड करके 180 डिग्री आए तो स्टूडेंट वो कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट? आपका 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, अब इसने फॉर एग्जांपल दो एंगल्स बना लिए, एक ए एंगल ये वाला और बी एंगल ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। और ये आपकी क्या है? हाफ टर्न। हाफ टर्न में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब ए और बी दोनों को ऐड करोगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपका? ये ए और बी दोनों को ऐड करोगे तो ये आपकी हाफ टर्न आ जाएगी। हाफ टर्न का मतलब क्या है? 180 डिग्री। क्या मतलब है? 180 डिग्री। सो अगर दो एंगल्स, अब यहाँ पे ए एंड बी दोनों को ऐड करके स्टूडेंट कितना एंगल आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट आपके? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। सो ए एंड बी आर कौन से एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट प्रॉब्लम। कह रहा है शिप सेलिंग इन रिवर झेलम मूव्स टुवार्ड्स ईस्ट। जो शिप है कहाँ पे जा रही है स्टूडेंट? रिवर झेलम पे, टुवार्ड्स ईस्ट। इफ इट चेंजेस टू नॉर्थ, अब स्टूडेंट कहाँ पे हो गई है? वो ईस्ट से नॉर्थ पे हो गई है। कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न? कह रहा है इफ द शिप इज सेलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट ये आपकी, पहले मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दूं, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। स्टूडेंट शिप आपकी ऐसे जा रही थी। ठीक है स्टूडेंट, टुवार्ड्स ईस्ट। अब वो कहाँ हो गई? टुवार्ड्स नॉर्थ। अब स्टूडेंट ये कौन सा एंगल आ गया? कौन सा एंगल उसने टर्न किया? 90 डिग्री। कौन सा एंगल टर्न किया? शिप ऐसे आ रही थी स्टूडेंट टुवार्ड्स ईस्ट, और वो कहाँ हो गई? टुवार्ड्स नॉर्थ। मीन्स ईस्ट से कहाँ हो गई वो? नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। तो कह रहा है उसने कितना एंगल ट्रैवल किया स्टूडेंट? ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। कौन कितना एंगल है? ईस्ट नॉर्थ, इन सबके बीच में स्टूडेंट ये वाले एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। दीज आर परपेंडिकुलर्स। दीज आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है स्टूडेंट। सो कितना एंगल टर्न किया उसने? 90 डिग्री। कितना एंगल टर्न किया? 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, हो गया क्वेश्चन ये वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाईसाइकिल। इफ बाईसाइकिल व्हील हैज 48 स्पोक्स। स्टूडेंट जो साइकिल के बीच में आपके ये वायर्स होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पोक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली ऐसे होती हैं आपके बाईसाइकिल के जो टायर है, व्हील है,
ऐसे वायर्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पॉक्स। फॉर एग्जांपल कह रहा है एक बाइसाइकिल है, उसमें कितने, उसके व्हील में कितने स्पॉक्स हैं? 48 स्पॉक्स। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पॉक्स। फॉर एग्जांपल एक स्पोक आप ये मान लो और दूसरा स्पोक आप ये मान लो, दो स्पोक मान लिए। अब कह रहा है इसके बीच में ये वाला एंगल कितना है? इसके बीच में ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट? फुल टर्न में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। फुल टर्न में एंगल होता है 360 डिग्री। और स्टूडेंट आपके कितने स्पॉक्स हैं? ये 48। कह रहा है इन ए बाईसाइकिल द सेंट्रल एंगल मेजर 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। और स्टूडेंट ये आपका टोटल एंगल कितना आएगा? ये वाला 360 डिग्री। एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पॉक्स? 48 स्पॉक्स हैं टोटल। कह रहा है एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट स्पॉक्स। अब दो स्पॉक्स के बीच में ये वाला कहता है एंगल निकालो। ठीक है स्टूडेंट, इसको ए के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्या करेंगे हम? 360 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? 48। तो जो आंसर आएगा 7.5 डिग्री, वो क्या होगा? एंगल बिटवीन टू स्पोक्स। जितने टोटल स्पोक्स हैं, टोटल फुल टर्न को, फुल टर्न मीन 360 डिग्री को नंबर ऑफ स्पोक्स के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? एंगल बिटवीन, हमारे पास एक एंगल आ गया, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स कितना आ गया? 7.5 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, एंगल बिटवीन इन टू एडजेसेंट स्पोक्स। ठीक है स्टूडेंट, टोटल 360 डिग्री है फुल टर्न में। टोटल फुल टर्न में कितने स्पॉक्स हैं? 48 स्पॉक्स हैं। तो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पॉक्स कितना आ गया? 360 डिवाइड बाय 48। ठीक है स्टूडेंट, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7.5 डिग्री। अब कह रहा है स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस फाउंड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। स्टूडेंट ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कह रहा है कौन सा एंगल है? स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। स्टूडेंट ये क्या बन गई? ईस्ट और वेस्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बन गई तो स्टूडेंट कौन सा एंगल आ गया? 180 डिग्री। अब कह रहा है ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में, ये ईस्ट है और ये क्या स्टूडेंट आपका नॉर्थ, और ये एंगल कौन सा बन गया? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, राइट एंगल। फिर कह रहा है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये आपका सॉरी, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और स्टूडेंट ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। और स्टूडेंट टोटल एंगल कितना होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में? 90 डिग्री। और ये बीच वाला एंगल स्टूडेंट क्या आएगा? 90 को अब 2 के साथ डिवाइड कीजिए तो वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये वाला भी 45 डिग्री है और ये वाला भी 45 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, टोटल 90 डिग्री हो गया। 45 और लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में। स्टूडेंट ये आपका नॉर्थ है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला एंगल कितना आया? 45 डिग्री। सो बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल आया? 45 डिग्री। सो नेक्स्ट क्या आ गया? नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम साउथ ईस्ट देखेंगे। साउथ स्टूडेंट ये आपका नीचे है और ईस्ट ये वाला है, और ये वाला आ गया स्टूडेंट आपका साउथ ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें भी एंगल कितना होगा स्टूडेंट आपका? कह रहा है नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ ईस्ट आ गया स्टूडेंट, साउथ और ईस्ट के बीच में, और ये आपका नॉर्थ है। अब वो स्टूडेंट एंगल कौन सा पूछ रहा है? नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ के बीच में, ये आपका नॉर्थ है, और ये क्या आपका साउथ ईस्ट। वो ये वाला एंगल पूछ रहा है नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट के बीच में कितना एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला एंगल कितना स्टूडेंट आपका? 90 डिग्री नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। और स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे 45 डिग्री एंगल्स आने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब टोटल एंगल कितना आ गया? 90 प्लस 45 कितना आ गया? 135 डिग्री। कितना आ गया? 135 डिग्री। स्टूडेंट ये 45 डिग्री वाला कौन सा एंगल था? एक्यूट एंगल। अब ये 90 से ज़्यादा आ गया तो ये 135 डिग्री कौन सा आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट, 180 डिग्री है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री है राइट एंगल। 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल, और 135 डिग्री कौन सा आया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट, बिटवीन नॉर्थ एंड
ये आपका नॉर्थ आ गया, ये आपका साउथ ईस्ट आ गया, और ये आपका एंगल आ गया बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये वाला 45 डिग्री एंगल है। टोटल एंगल कितना हो गया बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट? 90 डिग्री प्लस 45 कितना आ गया? 135 डिग्री। और ये 90 से ज़्यादा हो गया, 180 से कम है, तो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट, हो गया क्लियर ये वाला आपको क्वेश्चन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस पहले आप करके देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।